May I come in? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं फिर एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आया हूं। चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट आर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स इज कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। तो जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, अभी तक 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है, जिसमें कि एलिमेंट्स को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है मेटल्स, सेकंड वन इज नॉन मेटल्स एंड थर्ड वन इज मेटेलॉइड्स। जो मेटल्स हैं, मेटल्स 118 में से जो 90 एलिमेंट्स हैं, 90 एलिमेंट्स हैं, वो हैं मेटल्स। 22 एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं, और बाकी जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो मेटेलॉइड्स कहलाते हैं। तो मेटल्स के जैसे कि एग्जांपल आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं पहले भी हम। तो कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, जिंक है, सोडियम, पोटेशियम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द मेटल्स। नॉन मेटल्स में वो आते हैं जो जिसमें मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है। नॉन मेटल्स होती हैं जैसे गैसियस स्टेट में जाते हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन, फ्लोरीन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स। और जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हैं मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, जिनमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल्स की, वो कहलाते हैं मेटेलॉइड्स। ये दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है सिलिकॉन है, बोरॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है। ये सभी एग्जांपल होते हैं मेटेलॉइड्स के। तो एलिमेंट्स को तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो हमारा जो चैप्टर है इसमें हमें सिर्फ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है। तो हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो किसी भी मेटल में दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। एक तो उसका अपीयरेंस किस प्रकार से है, तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, और सेकंड होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम जो पढ़ते हैं उसके फिजिकल स्टेट के बारे में हमें देखना पड़ता है कि मेटल हमारा सॉलिड है या लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है, उसकी फिजिक किस स्टेट में है, वो कहलाती है उसकी फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट हम इसके बारे में फिजिकल स्टेट में फिजिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं सॉल्युबिलिटी की, कि वो मेटल सॉल्युबल है नहीं है, सॉल्युबिलिटी कैसी है उसकी वाटर में या डिफरेंट सॉल्वेंट्स में। फिर है ओडोर और स्मेल। स्मेल किस प्रकार की है, इसमें हम देखते हैं। फिर इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कितना है। हर एक मेटल का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, हर एक मेटल का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसके बारे में हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम उसमें केमिकल चेंज किस प्रकार से हो रहा है, उनकी रिएक्टिविटी किस प्रकार से है, वो किस प्रकार से रिएक्शंस करते हैं दूसरे रिएजेंट से, उनकी वैलेंसी में क्या चेंज हो रहा है, इनिशियली वैलेंसी कितनी थी, इन वैलेंसी रिएक्शन के बाद इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। फिर रिएक्शन विद डिफरेंट रिएजेंट, अलग अलग रिएजेंट के साथ मेटल्स की जब रिएक्शन कराती है, अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, उसे कंबशन कराते हैं, वाटर से हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो क्या होता है, ये सब प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर। क्या प्रोडक्ट बन रहा है ये सब देखते हैं, कोई गैस रिलीज हो रही है क्या, ये सब किस में आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो ये था इस चैप्टर के बारे में बहुत शॉर्ट रिव्यू। तो जिसमें हम एलिमेंट देखा, एलिमेंट के तीन भाग में है, तीन भागों में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल के हम दो प्रॉपर्टीज को दो भागों में स्टडी करते हैं, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी और सेकंड होता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, और उसी को हम डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस भी हो जाएगा, और मेटल्स और नॉन मेटल्स की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी हम उसी में डिस्कस कर लेंगे स्टूडेंट्स, विद एक्सेप्शंस भी हैं कुछ, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके फिर तो चलिए देख लेते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस। तो सबसे पहले जो डिफरेंस है हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट्स। तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स, आपने देखा होगा मेटल्स स्टूडेंट्स, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, जिंक, ये सभी क्या है, मेटल्स है, और जनरली ये हार्ड होते हैं और दे आर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं।
बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे मरकरी। मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। साथ में एक मेटल और है गैलियम। गैलियम तो वैसे हार्ड मतलब वैसे सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, लेकिन जब हम उनको हथेली पे पाम पे रखते हैं तो वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो ये दोनों एक्सेप्शन है। फिजिकल स्टेट इन दोनों की लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं और बाकी जो है सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। यहाँ हम नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं। तो जनरली जो नॉन मेटल्स है वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो सॉलिड स्टेट्स में जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, जैसे हमारा सल्फर है, फास्फोरस है, कार्बन है, ये जो मेटल है इनकी स्टेट सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। और एक लिक्विड स्टेट में एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, दैट इज ब्रोमीन। और एक गैसियस स्टेट में भी कुछ मेटल्स, नॉन मेटल्स पाई जाती हैं, जो कि जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो ये जो है ऐसे गैसियस स्टेट में पाए जाने वाले नॉन मेटल्स। तो 11 गैसेस हैं जो पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि हम मिलते हैं, वो 11 नॉन गैसेस के रूप में प्रेजेंट है जो कि नॉन मेटल है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नॉन मेटल है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाई जाती हैं, जबकि जो मेटल्स है जनरली वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। बस दीज आर टू द एक्सेप्शंस। अब हम देखते हैं लस्टर। व्हाट इज द प्रॉपर्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लस्टर? लस्टर मीन्स शाइनिंग सरफेस। आपने देखा होगा जितने भी आप मेटल्स देखते हैं जनरली उनमें क्या होते हैं, लस्टर्स प्रॉपर्टी होती है। उनकी सरफेस जो होती है वो शाइन करती है। जैसे हम गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, हम जनरली मेटल्स की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं उसमें एक प्रकार की शाइन होती है, ऐसा लगता है कुछ पॉलिश किया हुआ, बट उस मेटल की शाइनिंग है। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है लस्टर। मेटल्स आर जनरली लस्ट्रस। तो इसमें जो कुछ एक्सेप्शंस है, लेड या लीड बोला जाता है। तो लेड जो मेटल है वो डल अपीयरेंस में रूप में पाया जाता है, डल। जैसे अपन सुबह सुबह उठते हैं तो कैसे डल रहते हैं, उसी प्रकार से इसका जो अपीयरेंस रहता है वो डल अपीयरेंस में रहता है। अब हम बात कर लेते हैं लस्ट्रस के बाद देख लेते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की शाइनिंग नहीं होती है। बट एक एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन में शाइनिंग होती है, जो कि किस कलर की होती है, पर्पल कलर का अपीयरेंस रहता है, वो पर्पल कलर से शाइन होती दिखाई देती है। एक और एक्सेप्शन है डायमंड और ग्रेफाइट, इसमें भी शाइन होती है। डायमंड तो आप मालूम है, डायमंड में शाइनिंग होती है ना। और ग्रेफाइट आपने देखा होगा, ग्रेफाइट पेंसिल की जो लेड पेंसिल के जो नोक बनी होती है, वो जो पेंसिल है उसमें देखा होगा पेंसिल का सरफेस थोड़ा शाइन करता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ग्रेफाइट भी क्या है, एक प्रकार का एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट हैज लस्टर प्रॉपर्टी, वो शाइन करती है। और डायमंड आपको मालूम है, डायमंड तो शाइन करता ही है। क्यों शाइन करता है? ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी हाई होता है, तो इस वजह से ये शाइन करता है। अब हम बात कर लेते हैं हार्डनेस की, बात कर लेते हैं। जनरली मेटल्स आर वेरी हार्ड, और वो हार्डनेस का रीजन क्या होता है, मेटल और मेटल के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पाई जाती है, मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है, काफी स्ट्रॉन्ग होती है, जिस वजह से उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है और वो क्या हो जाते हैं, सॉलिड स्टेट में हो जाते हैं, वो काफी हार्ड हो जाते हैं। तो मेटल्स जनरली हार्ड, वो रिजिड होते हैं, क्योंकि उनके बीच में Fe और Fe, आयरन के बीच में काफी मेटेलिक स्ट्रॉन्ग है। कॉपर के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है दोनों के बीच में। एल्यूमिनियम के एटम्स के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जो कि मेटेलिक बॉन्डिंग है। इसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और ये रिजिड हो जाते हैं। तो एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शंस हम देखते हैं कि मरकरी, गैलियम और सोडियम और पोटेशियम। मरकरी जो आपको बताया मैंने भी आपको कि मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है एट रूम टेम्परेचर, और गैलियम जो है पाम पे, हथेली पे रखते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है। और साथ में हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि सोडियम क्या होता है, सोडियम कैन बी कट विथ नाइफ, और सोडियम एंड पोटेशियम बोथ कैन बी कट विथ नाइफ। ये दोनों मेटल्स को नाइफ से कट कर सकते हैं। तो ये 4 मेटल्स एक्सेप्शन है जो कि ये हार्ड नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, जनरली सॉफ्ट होते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है डायमंड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डायमंड इज द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस, है ना। डायमंड इज द वन ऑफ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस के रूप में पाया जाने वाला है। तो डायमंड क्या है, एक प्रकार का, डायमंड कार्बन का एक एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप मतलब कार्बन का एक फॉर्म है, कार्बन के 2 एलोट्रॉप हैं।
एक डायमंड है, सेकंड है ग्रेफाइट है। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो एलोट्रॉप में दोनों में केमिकल सेम है, कार्बन, ग्रेफाइट में भी कार्बन है और डायमंड में भी कार्बन है। तो दोनों में कार्बन है लेकिन दोनों का अपीयरेंस डिफरेंट है। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है एलोट्रॉप और एलोट्रॉपी। तो ये कार्बन एक प्रकार का क्या है? नॉन मेटल है, इसलिए ग्रेफाइट को और डायमंड को दोनों को नॉन मेटल की सीरीज में रखा गया है। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देख लेते हैं क्या है ये। तो मेटल्स आर जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। मैंने भी आपको बताया कि किस प्रकार से मेटल्स और मेटल्स मतलब Fe और आयरन के मॉलिक्यूल्स के बीच में किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पाई जाती है। उसी मेटेलिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से इनको क्या मेल्ट करना और बॉयल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसी वजह से ही इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। जनरली सभी मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, बट हमारे पास दो एक्सेप्शन है, मैं आपको बता चुका हूँ, मरकरी और गैलियम। मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, गैलियम पाम पे रखने पर मेल्ट हो जाती है, मतलब बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाती है। 37 डिग्री जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर मेल्ट हो जाती है, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो अब हम बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स के। तो नॉन मेटल्स के जो भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है काफी कम होते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ मेटल्स के बीच में, नॉन मेटल्स के बीच में क्या बॉन्डिंग होती है? नॉन मेटल्स के बीच में होता है वीक फोर्स। उस फोर्स को बोला जाता है वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ईजी होता है, मतलब उस बॉन्ड को ब्रेक करके उस सब्सटेंस को मेल्ट करना बहुत आसान होता है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम होते हैं। बट उसमें एक एक्सेप्शन है, कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। कार्बन देखा होगा आपने, कार्बन हाई मेल्टिंग पॉइंट है। बोरॉन और सिलिकॉन सबके मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी जो है, जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग होती है। डेंस मीन्स कौन भी चीज, कोई भी मेटल कितना ज्यादा डेंस है, कम वॉल्यूम में कितना ज्यादा मास ऑक्यूपाई किया है, वो चीज उतना ज्यादा डेंस होगी। तो डेंसिटी मींस मास अपॉन वॉल्यूम। तो जितना कम वॉल्यूम में जितना ज्यादा मास ऑक्यूपाई करेगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है और मेटल्स के बीच ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि हम बता चुके हैं आपको, सोडियम और पोटेशियम मेटल्स को हम नाइफ से कट कर सकते हैं, मतलब उनके वो ज्यादा डेंस नहीं है, दे कैन बी इजिली कट इनटू पीसेस विथ अ नाइफ। अब हम बात कर लेते हैं डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स मैंने आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि उनके बीच में वीक वॉन डर वाल फोर्स होता है, उस वजह से उनकी डेंसिटी कम होती है। बट हम आपको ये भी बता चुके हैं हार्ड सब्सटेंस है इन द वर्ल्ड, दैट इज डायमंड। तो डायमंड इसका एक्सेप्शन है। तो लो डेंसिटी होती है जनरली, बट यहाँ पर जो डायमंड है उसकी डेंसिटी काफी हाई होती है। अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटलनेस की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिटलनेस? मतलब हम अगर किसी भी चीज पे अगर हम कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो इजिली ब्रेक हो जाती है, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि ब्रिटलनेस मतलब ऑन अप्लाइंग फोर्स इजिली ब्रेक। जैसे कि हम अगर बिस्किट को देख लेते हैं, बिस्किट को हम ब्रेक कर लेते हैं, बिस्किट को अगर हम ब्रेक करते हैं तो वो इजिली ब्रेक हो जाती है, मतलब इट इज ब्रिटल। अगर हम प्लास्टिक को देखते हैं, प्लास्टिक को अगर हम खींचेंगे, रबर को हम खींचते हैं तो बट दैट इज नॉट ब्रिटल, वो ब्रेक नहीं होगी, वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, वो खींचती चली जाएगी। तो मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स हार्ड होती हैं बट ब्रिटल नहीं होती। आप फोर्स अप्लाई करोगे वो टूटेगी नहीं। हो सकता है आप फोर्स अप्लाई करो तो हो सकता है कि उसके वायर्स बनना स्टार्ट हो जाए, फोर्स अप्लाई करेंगे, बीट करेंगे तो हो सकता है उसकी शीट बनना चालू हो जाए, लेकिन वो ब्रेक नहीं होता। तो मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल। एक मेटल है जिंक, एक्सेप्शन है जिंक, जो कि क्या होता है, ब्रिटल होता है। जिंक को अगर आप हैमर से अगर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो टूटता है, ब्रिटल हो जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में सिर्फ सॉलिड नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है। अगर आप देखते हैं पेंसिल की लीड, जो पेंसिल की नोक बनी होती है, अगर वो टूट जाती है,
जैसे आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो टूट जाएगी पेंसिल की लीड, या ग्रेफाइट का जो इलेक्ट्रोड है वो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटल प्रॉपर्टी को रखता है। तो ये सब प्रॉपर्टी थी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। अब देखते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्टिलिटी? मीनिंग इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। मेटल्स को पीट कर उसके क्या है पतले तार में कन्वर्ट किया जा सकता है, वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट डक्टाइल मेटल जो है दैट इज गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाया जा सकता है। इतना थिन वायर बनाया जा सकता है गोल्ड का, जो कि 2 किलोमीटर लेंथ तक जा सकता है। तो ये है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी में वायर में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो मोस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स और हैं, कॉपर भी है, गोल्ड के साथ सिल्वर भी है, एल्यूमिनियम है, ये दीज आर द डक्टाइल मेटल्स। इसके साथ ही कुछ एक्सेप्शंस भी हैं मेटल्स में, जिससे कि हम देख लेते हैं मरकरी, सोडियम, पोटेशियम, दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ डक्टाइल मेटल्स। अब हम बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स में। तो नॉन मेटल्स आर स्टूडेंट्स आर नॉट डक्टाइल, डक्टिलिटी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं दैट इज मेलेबिलिटी। मींस दैट मेटल कैन बी बीटन इनटू शीट्स। मेटल को हैमरिंग कर करके उसकी क्या बनाई जा सकती है? शीट्स बनाई जा सकती है। शीट की वजह से ही हम उसके एज अ यूटेंसिल या फिर जो हम घर में यूज करते हैं, अगर आपने कुछ भी प्रकार की शीट या चादर देखी है, उसको बाइंड करके डिफरेंट टाइप के शेप बनाए जा सकते हैं, कंटेनर बनाया जा सकता है। अगर आप प्लेट की बात करते हैं, थाली की बात करते हैं, या कूलर के जिसमें अपन पानी भरते हैं, कूलर की बॉडी शेप, जितनी भी सब चीजें हैं स्टूडेंट्स, तो सबके बारे में जो होती है मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही उसकी शीट बनाई जा सकती है, और उस शीट को ही ब्रेक करके काट करके डिफरेंट टाइप्स के शेप दिए जाते हैं, जिसका हम यूज करते हैं। तो मेलेबिलिटी मीन्स उसको शीट्स पे कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी। जैसे कि गोल्ड और सिल्वर ये मोस्ट मेलेबल मेटल हैं। उसके साथ ही कुछ एक्सेप्शंस हैं मेलेबिलिटी के, जैसे कि मरकरी है, जिंक ब्रिटल होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। जिंक को हम अगर हैमरिंग करते हैं तो वो ब्रिटल होकर एज अ वो क्या ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शंस हैं, मरकरी, जिंक, सोडियम एंड पोटेशियम आर द नॉन मेलेबल मेटल्स। अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं, इनमें मेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती, दे आर नॉन मेलेबल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी द कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की और या हीट फ्लो करने की टेंडेंसी होती है मेटल्स स्टूडेंट्स। यस, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, अगर आपने देखा होगा आपके घर में मकानों में अगर लगा हुआ वायर्स लगे हुए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट फ्लो हो रही है, कूलर, पंखा, रेफ्रिजरेटर जो भी चल रहा है, उनमें जो वायर है या तो कॉपर का यूज करते हैं या तो फिर हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। मोस्ट जो है गुड कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। सिल्वर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है मेटल्स में, टंगस्टन, W इसका सिंबल है, टंगस्टन मेटल। टंगस्टन मेटल जो होती है वो एक्सेप्शन है, इसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, वो लो कंडक्टिविटी शो करता है। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में देखते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है लेड और मरकरी। लेड और मरकरी जो होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। जबकि हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स में जो है, नॉन मेटल्स हमेशा से ही क्या रहते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं। उसमें से ना ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और ना ही उसमें से हीट फ्लो होती है। तो एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रॉप है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। दी ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसको हम एक्सेप्शन में पढ़ रहे हैं। वैसे तो पुअर कंडक्टर होते हैं नॉन मेटल्स, बट ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ग्रेफाइट क्या है, एक प्रकार का कार्बन का एक फॉर्म है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉप है। इसका जो यूज हम एज अ इलेक्ट्रोड करते हैं, पेंसिल की जो रॉड है होती है वो पेंसिल की जो लीड होती है वो भी ग्रेफाइट की बनी होती है, ऑल्सो एक्ट एज अ गुड कंडक्टर। तो ये था, अभी इस प्रॉपर्टी के बारे में हम और देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, सोनोरस। सोनोरस मीन्स कि प्रोड्यूसिंग साउंड। अगर हम किसी भी मेटल को स्ट्राइक करते हैं किसी भी सरफेस पे तो वो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करती है ना। तो मेटल्स प्रोड्यूसेस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग द हार्ड सरफेस, दिस इज प्रॉपर्टी कॉल्ड सोनोरस प्रॉपर्टीज। साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज कॉल्ड सोनोरस। जैसे हम
देखते हैं कि स्कूल की जो बेल बजती है, साउंड प्रोड्यूस करती है, दैट इज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरस। ठीक है, मंदिर की घंटी देख लेते हैं, या फिर हम कोई भी घर में अगर हम देख लेते हैं कॉपर के बर्तन हैं या गोल्ड है या सिल्वर है, हैमरिंग की जाती है तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी है सोनोरस। जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं, कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब हम मेटल के ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं। जनरली जो स्टूडेंट्स मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, वो होते हैं बेसिक नेचर के। बेसिक नेचर मीन्स कि जब हम उनके ऑक्साइड ले लेते हैं, जैसे हम एल्कली और एल्कलाइन मेटल्स के ऑक्साइड्स देखने की जनरली बात कर रहे हैं, सोडियम ऑक्साइड, और हम बात करते हैं सोडियम ऑक्साइड से फिर पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब इनकी रिएक्शन वाटर से किया जाता है, इनका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, तो हमेशा क्या बनता है, एक बेसिक सॉल्यूशन बनता है, एक एल्कलाइन सॉल्यूशन बनता है। इसलिए इन ऑक्साइड्स को बोला जाता है बेसिक ऑक्साइड। अगर हम सोडियम ऑक्साइड के वाटर से रिएक्शन करेंगे स्टूडेंट्स, तो सोडियम ऑक्साइड के वाटर से रिएक्शन करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको देगा लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये देगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो सॉल्यूशंस बनेंगे इनके, वो कहलाएंगे बेसिक सॉल्यूशन। इनके लिए इन्हीं ऑक्साइड को बोला जाता है बेसिक ऑक्साइड। जबकि नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल्स हमें के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जब वाटर से रिएक्शन करते हैं इन ऑक्साइड्स की, तो ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा स्टूडेंट्स, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा और ये बनाएगा नाइट्रिक एसिड। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इन ऑक्साइड्स की जब रिएक्शन वाटर से कराए जाते हैं, हाइड्रोलिसिस कराने पर ये बनाते हैं एसिड, इसलिए इनके जो ऑक्साइड्स बोला जाता है वो होते हैं एसिडिक नेचर के। मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। मेटल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और डोनेट करने के बाद बनाते हैं पॉजिटिव आयन, जिसे हम कैटायन बोलते हैं। तो सोडियम अगर हम मेटल देखते हैं, सोडियम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na+ बनाता है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, और इस प्रकार से आयंस बनाते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। जबकि नॉन मेटल्स हमेशा क्या होते हैं, दे आर गुड एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और हमेशा क्या बनाते हैं, एनायन, जो कि नेगेटिव चार्ज कहलाता है। तो ऑक्साइड, नाइट्राइड, क्लोराइड, फ्लोराइड और सल्फाइड, ये आप देखना है, ये हमेशा क्या करते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं। ये दीज आर द एनायंस। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाती हैं, इसलिए बोला जाता है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड द नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं और एक्वायर करते हैं नेगेटिव चार्ज, इसी टेंडेंसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स गुड डोनर, इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स गुड एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक। तो आज हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस समझा, उनकी प्रॉपर्टीज देखी, मेटल्स की प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, और उसी प्रॉपर्टी को डिफरेंस बनाते हुए भी हमने समझा। तो इसमें आपके तीनों क्वेश्चन कवर होते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर लेकर आऊँगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ भी आपके मन में जो डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।